नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के को सुधारने पे हम लोग लगे हुए हैं और इसमें आप लोग का खास योगदान है। तो रात दिन एक करके लगे हुए हैं कि भाई साहब ये सुधर जाए। लेकिन ये जो है सुधारने का नाम नहीं हो रहा है, ले रहा है। रेलवे ने चुप्पी तोड़ी। रेल 5 डिमांड्स पर आया जवाब या मजाक? अभी जवाब दिया है या हम लोग के साथ मजाक किया है, ये आप खुद देख के बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि इन्होंने क्या नोटिफिकेशन दिया है। कुछ तो सुगबुगाए हैं, लेकिन जो किए हैं वो बहुत ही घटिया किस्म का है। यहाँ पे इनका कहना है कि बिग रिक्रूटमेंट प्लस रेलवे गिव्स 9,000 जॉब्स इन Q1 प्लस 50,000 फॉर आगे फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 9,000 दे चुके हैं और आगे 25-26 में हम 50,000 भर्ती देंगे। 1.08 लाख वैकेंसी अनाउंस इन तो 24, 50,000 वैकेंसी अपॉइंटमेंट इन 26-27। तो यहाँ पे इस तरह का मजाक किस तरह से देखा दिया जा किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 1.08 लाख वैकेंसी अनाउंस्ड सिंस 2024 और आगे फिर 26-27 में भी बता दिए कि 50,000 वैकेंसी देंगे। 25-26 हजार में 50,000 देंगे, फिर आगे 26-27 में भी 50,000 वैकेंसी देंगे। ठीक है। टू इंश्योर फेयर एग्जाम्स रेलवे इज यूजिंग आधार फॉर कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन, जो कि बहुत पहले से होते आ रहा है। जैमर्स टू इलिमिनेट स्कोप ऑफ चीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जैमर आज से नहीं, हम तो लग रहा है कि आज से 10 साल पहले भी एग्जाम दिए थे तो जैमर का यूज होता था। ठीक है, ये कोई नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे थोड़ा सा देखिए इनका। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव सिंस नवंबर 2024 कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर मोर देन 1.86 करोड़ कैंडिडेट for 7 different notification comprising 55,197 vacancies. This will enable RRBs to offer appointments to more than 50,000 candidates in financial year 2025-26. More than 9,000 appointments have been already issued by RRBs in first quarter of this financial year. ठीक है। आगे आइएगा। कंडक्टिंग सीबीटी फॉर आरआरबी एग्जाम इज ह्यूज एक्सरसाइज। ठीक है। इनके लिए आरआरबी का एग्जाम कंडक्ट करना बहुत बड़ा ही काम है। ठीक है। आज से पहले ऐसा कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ ही नहीं है। रिक्वायरिंग लॉट ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, आरआरबी हैव रिसेंटली टेकन द इनिशिएटिव टू अलॉट एग्जाम सेंटर्स क्लोजर टू कैंडिडेट्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है। घर के नजदीक ही देना शुरू कर दिए। घर के नजदीक बिहार वालों का तेलंगाना पड़ता है। विथ ए स्पेशल प्रेफरेंस गिवन टू फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, this requires enlisting more exam centers and generating more human resources। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं कि वैसे वैसे सेंटर ला रहे हैं जहां पे सेंटर के अंदर मोबाइल लेके घुस जाता है सब, सेंटर के अंदर कैमरा लेके घुस जाता है सब। वैसे वैसे ही सेंटर ढूंढ रहे हैं ताकि क्या है कि जो एसएससी का अलॉटमेंट है सीजीएल वाला एग्जाम में, तो वहां पे तो सेंटर खाली है नहीं। तो अभी ऐसा ऐसा सेंटर नया नया बनाएंगे। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का आप एग्जाम देखेंगे किस तरह से दरदरा के एग्जाम होगा, क्योंकि उसके लिए सेंटर खाली है नहीं। अभी वैसा वैसा सेंटर को उठा लेंगे जहां पे आप सेंटर के अंदर कैमरा लेके घुस जाता है सब, वैसा वैसा सेंटर उठाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं इस पे। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि विथ 12 नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशूड फॉर, यहाँ पे 1,08,324 वैकेंसी सिंस 2024 से अभी तक। और आगे 26-27 में फिर से 50,000 भर्ती देने का बात कर रहे हैं। दो 24-25 अलग अलग नहीं कर रहे हैं, 24 और 25 को एक फाइनेंशियल ईयर मान के चल रहे हैं इनका हिसाब से। ठीक है। 24 और 25 को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, सीधा 24 से 25 लास्ट तक का जोड़ ले रहे हैं और उसके बाद 26-27 का बात कर रहे हैं। 24 और 25 का अलग अलग बात ही नहीं है, 24 से और 25 दोनों एक ही है। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। बात समझ में आ गया। आगे आप देखेंगे तो टू इंक्रीज द फेयरनेस ऑफ एग्जाम, ई केवाईसी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन यूज्ड टू ऑथेंटिकेट आइडेंटिफाई टू कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट टाइम in such large scale exam achieving more than 95% success, or German are now being developed 100% across all exam center of RRBs to eliminate a scope of cheating through electronic devices। मतलब ये बस दो ही चीज को हम जैमर का यूज कर रहे हैं, हम आधार का यूज कर रहे हैं। हम 50,000 वैकेंसी अभी दे दिए, हम 50,000 वैकेंसी आगे दे देंगे। मतलब जो डिमांड है उससे कोई लेना देना नहीं है इनका। ये क्या है? जैमर का यूज कर रहे हैं, हम सेंटर ढूंढ रहे हैं, हम 50,000 वैकेंसी दे देंगे। मतलब ये अपना रोना रो रहे हैं। जो आपका डिमांड है कि कैलेंडर दो भाई, वेटिंग लिस्ट खत्म मत करो भाई, एग्जाम को फेयर करो भाई, ग्रुप डी के वैकेंसी, इनके इससे कोई लेना देना इनको नहीं है।
तो इसी को हम पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बहुत ही घटिया किस्म का मजाक है। मजा नहीं आया, कुछ दूसरा मजाक कर लो भाई। ठीक है। तो इस तरह से बात बनने वाला नहीं है, और ये जो आंदोलन है, ये जो मुहिम है, ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ाई हमारी और आपकी है, और खास करके आपकी है। आप आएंगे तो भी लड़ाई लड़ी जाएगी, नहीं आएंगे तो भी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन जीत उस बात पे निर्धारित करेगी कि आप किस संख्या में आएंगे। आप जिस संख्या में आएंगे उसी बात पे निर्धारित करेगा कि आपकी जीत कैसी रहेगी। बात समझ में आ गया? लेकिन ये लड़ाई लड़ने अभी थमने वाली नहीं है, ये आगे चलेगी। और आगे जो भी रणनीति होगा हम आपको बताएंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। पढ़ाई करते रहना है, साथ में 2 4 10 मिनट का टाइम इसके लिए भी निकालना है। ठीक है, बाकी आगे का रणनीति तय होने के बाद हम आपको सूचित करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इस पे बात नहीं बनने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए, थैंक यू। थैंक यू क्या ही, छोड़िए, हटाइए, कुछ नहीं।